पिछले 8 सालों में बाबा ने उत्तर प्रदेश के लिए किया है वो आज से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है। ऐसा काम किया है जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। वो कर्मठ हैं, जुझारू हैं और पावरफुल भी हैं। जनता का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा उसकी सरकार बनेगी। मिट्टी में मिला देंगे इन माफियाओं को और उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए जो कुछ किया है वो आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। आने वाली पीढ़ियां ये याद करेंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, चाहे वो माफिया राज का खात्मा हो या फिर वो देश की विरासत का उत्थान हो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया वो आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन और कानून का राज। ये शब्द मेरे नहीं हैं दर्शकों, ये शब्द देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हैं। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि जो कुछ पिछले 8 सालों में बाबा ने उत्तर प्रदेश के लिए किया है वो आज से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा रहा, मतलब लखनऊ की गद्दी पर। जो तमाम तरह के मिथक चलते थे कि कोई नोएडा नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, वहां जाने से गद्दी चली जाती है, वो सब कुछ किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और लोगों को यह बता दिया कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो ऐसे बवंडरों से डर के नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करके आपको वो चुनाव जीतने होते हैं। और यही वो कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये जो कुछ भी कहा देश के उपराष्ट्रपति ने, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, उनकी 300वीं जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया था आगरा में। वहां पर जो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने पहुंचकर ये बातें कही। और जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि जब भी समाज अपने राष्ट्र नायकों के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त कर अपनी कार्य योजना बनाता है तो दुनिया की कोई बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर जी से प्रेरित होकर सभी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वो पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा यह नया भारत है और यह आत्मरक्षा करना भी जानता है और यह घर में घुसकर मारना भी जानता है। सुनिए पहले बाबा ने क्या कहा। सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है और जब पहलगांव के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके उसके एयरपोर्ट को तहस नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, ये लोक माता को विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और यही देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है यह दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस ने दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर उनको तबाह किया।
यह कहना है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। और इसके अलावा वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य करके दिखा दिया है आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी। सुनिए पहले एक बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। जब माननीय योगी आदित्यनाथ प्रांत के मुख्यमंत्री बने, इनको गौरव हासिल है कि लगातार इतने वर्षों तक देश के सबसे बड़े प्रांत का संचालन करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं। यह कीर्तिमान किसी को हासिल नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य कर दिखा दिया है, मेरी बात को याद रखिए, आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। हर चुनौती पर खरे उतरते हुए, कसौटी को पार करते हुए ऐसा काम किया है जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। ऐसे मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। तो दर्शकों, देश के उपराष्ट्रपति भी वही कह रहे हैं जो 2 दिनों पहले जो देश के सीजीआई हैं गवई साहब, उन्होंने कहा था। एक कार्यक्रम में उन्होंने भी यही कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कर्मठ हैं, जुझारू हैं और पावरफुल भी हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना उन्होंने करते हुए कहा कि उन्हें देश का सबसे प्रभावशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री बताया था। ये जो वो कार्यक्रम था, इसमें जो सीजीआई साहब हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में, उन्होंने यही कहा था। क्योंकि जो देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब, उन्होंने कहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ जो कुछ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और जिस तरीके से, जिस कर्मठता से वो काम करते हैं और एक छवि जो उनकी पावरफुल मुख्यमंत्री वाली छवि है, वो किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं है। और वही कहा था जो देश के सीजीआई हैं उन्होंने कि योगी जी तो पावरफुल हैं ही, लेकिन जो प्रयागराज के लोग हैं, ये धरती जो प्रयागराज की है वो भी पावरफुल है। यही जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट चैंबर का उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना की। तो दर्शकों, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो कारण है वो बिल्कुल साफ है। वो बिल्कुल साफ हैं और वो ये बताते हैं कि 8 साल में जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और यही वो मानते हैं योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की जो सबसे बड़ी खूबी, या फिर कह लीजिए कि उन्होंने जो कुछ पाया वो जनता का आशीर्वाद पाया। और एक इंटरव्यू के दौरान जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था कि भाई साहब ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी काबिलियत क्या है, उन्होंने कहा कि आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वो सरकार में आएगा। ये लोग जो सपने देखते हैं और बार बार ये कहते हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, उनके लिए योगी आदित्यनाथ काफी पहले कह चुके हैं कि जनता का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा उसकी सरकार बनेगी। और यही 2017 में हुआ, यही 2022 में हुआ, और यही उत्तर प्रदेश के जो हाल ही में उपचुनाव हुए थे वहां भी हमने यही देखा कि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ थे, जो सीटें उनकी मानी जाती थी कि भाई साहब वो कभी दूसरी पार्टी नहीं जीत पाई, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और कुंदर की जैसी विधानसभा सीट दर्शकों 1,45,000 वोटों से, यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। और यह देखिए आप कि जब भी कभी सर्वे होते हैं उनमें योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ
के बारे में लोग कहते हैं कि वो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं और जो उनका काम करने का तरीका है वो भी सबसे बढ़िया है। यही मुख्यमंत्री जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जितने भी सर्वे होते हैं तो एक तरफा लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। यानी कि जनता जनार्दन से लेकर के देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं, वो भले ही जो देश के कानून मंत्री हों, वो भले ही जो सीजीआई साहब हैं और वो भले ही जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर वो लगातार ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सबसे कर्मठ, जुझारू और पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और देखिए, ये जो लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि योगी आदित्यनाथ के रिश्ते, वो दिल्ली में जो बैठे वाले लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके साथ में उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए भी मैं बार बार ये कहता हूं, ये जवाब है। अब आप देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री वो भी यही बात कहते हैं, देश के कानून मंत्री वो बात कह रहे हैं, सीजीआई वो बात कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति वो बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है उससे सब खुश हैं। लेकिन ये विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो लगातार ये सवाल उठाते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ये डबल इंजन आपस में लड़ता रहता है, एक केंद्र का इंजन है, एक लखनऊ का इंजन है, और ये आपस में टकराते रहते हैं। यही वो कारण है कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में एकदम कुछ भी ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। ये बातें उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, माफियाओं का जो तांडव चलता था कौन नहीं जानता। और ये कई बार कह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस माफिया राज का खात्मा हमने किया है। अगर विधानसभा में खड़े होकर के वो कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे इन माफियाओं को, और उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, तो यही है योगी आदित्यनाथ। और अगर लोग इनको कहते हैं, हमारे भी वीडियो पे तमाम लोग आकर के ये कमेंट करते हैं कि भाई साहब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आने वाले देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये देखिए, क्योंकि लोकप्रियता, और लोग यही उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वही ये बात कहते हैं क्योंकि उन्होंने काम करते हुए देखा है। इसके अलावा जो आसपास के राज्य हैं वो भी योगी मॉडल को पसंद करते हैं। बुलडोजर न्याय की बड़ी बात चलती है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लेकिन वहां पर जब जवाब देती है योगी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि जो काम कर रही है योगी सरकार वो कानून के दायरे में रहकर ही कर रही है। और एक इंटरव्यू के दौरान जब योगी आदित्यनाथ से यह पूछा गया कि भाई साहब आपको कहा जाता है कि आप कानून के दायरे में काम नहीं करते, आप बुलडोजर न्याय की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम कानून के दायरे में रह करके काम नहीं कर रहे होते तो अब तक मथुरा, काशी, ये सब जो हमने सोचा है वो हमने कर लिया होता। लेकिन हमारी कुछ मर्यादाएं हैं और हमें कानून के तहत काम करना पड़ता है। और वही जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर वो इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों। और उन्होंने तो अपने संबोधन में बड़ी बात यह भी कही थी कि आज मैं सब कुछ नहीं बोलूंगा, जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद में मेरे मन में जो बातें हैं मैं वो आपके समक्ष रखूंगा। और इसके अलावा यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कुछ लोग जो लगातार, वो भले ही किसी भी पार्टी के हों, देखिए विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष सवाल पूछेगा, यही लोकतंत्र में होता आया है और यही लोकतंत्र में हो रहा है। लेकिन दर्शकों, अगर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं काम हो रहा है, तो फिर आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र जिंदा है। और यही तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और वही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको क्या कुछ लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।